दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर पा रहे होंगे। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम यहाँ पर अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एवरेज, औसत। ठीक है भाई, तो हम पहले से बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों इसे अंग्रेजी में बोलते हैं औसत को एवरेज, ABRAGE, एवरेज। एवरेज मीन्स होता है दोस्तों औसत। ठीक है, औसत। जैसे दोस्तों संख्याएं दी हैं, जैसे 2, 4, 6 और 8, ये संख्याएं दी हैं। ठीक है भाई, संख्याएं दी हैं और हमने कहा इनका एवरेज बताओ। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा दोस्तों? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। औसत कैसे निकलेगा दोस्तों? अगर हिंदी में बात करें हम, औसत होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से क्या निकलता है? औसत निकलता है दोस्तों। तो इसका हम देखेंगे दोस्तों, इसका औसत आंकड़ों का योग, इनको सबको जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 4 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, 12 और 8 कितना हो गया? 20। इसको जोड़ लिए 20 बटे क्या दिया? आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं, संख्याएं कितनी दी हैं? 1 2 3 4, 4 दिए। तो 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 5। तो इसका औसत आ गया मेरे भाई 5। ठीक है भाई, इसका औसत आ गया दोस्तों 5। तो ये तो था तरीका दोस्तों फार्मूले से निकालने का। अगर हम इसे डायरेक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे कितनी संख्या दी है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं दी हो। तो जो औसत होगा, है ना, औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगा। बीच वाली संख्याएं क्या दी हैं? 2 संख्याएं बीच में दी हैं, 4 और 6, है ना। तो इनका औसत जो है बीच वाली, इनमें बीच में कहीं पे आएगा औसत। ठीक है, यहाँ कहीं पे आएगा, क्योंकि 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर, तो बीच का औसत होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? बीच वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 और 4 10, 10 बटे 2। तो ये आ गया मेरे भाई 5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आ गया 5। 5 कब आएगा दोस्तों? 5 जब आएगा जब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, मतलब आंकड़ों की संख्या जो है वो सम दी है, सम दी है, तब इस तरह से करेंगे 4 + 2 बटे 6। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसे दिया हो, एक अंक और बढ़ा लेंगे, 2 4 6 8 10, अगर इस तरह से दिया हो, इसका हमें औसत पूछे तो इसका औसत कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा दोस्तों बीच वाली संख्या होगी औसत, है ना। तो इसका औसत क्या हो गया मेरे भाई? डायरेक्ट हम बता सकते हैं, इसका औसत हो गया दोस्तों 6। ठीक है, कब हुआ? जब संख्याएं विषम दी थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब संख्याएं विषम दी थी और एवरेज क्या हो गया उसका दोस्तों? बीच वाली संख्या हो गया। लेकिन वहीं अगर संख्याएं सम दी हो तो एवरेज कैसे निकलेगा? बीच वाली संख्याओं को जोड़ो, है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हो गया 10, आंकड़ों की संख्या कितने आंकड़े हैं? 2 आंकड़े हैं, तो बटे कर दिया ये 2। ठीक है भाई, तो इसका आ गया 5। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप ये बेसिक समझ पाए होंगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित पेचों की औसत संख्या क्या है? ठीक है, महीने दिए हुए हैं दोस्तों, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर दिया हुआ है। तो हमें इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकलेगा दोस्तों? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। तो इन सबको जोड़ लेंगे। कितना दिया? 200, 200 प्लस 300 और प्लस का 250। 250 कितनी बार दिया? 1 2 3 4, 4 बार दिया है। 250 प्लस 250 प्लस 250 और ये प्लस 250। ठीक है भाई, आंकड़ों का योग बटे क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो बटे कर देंगे मेरे भाई 6, ठीक है, बटे कर देंगे 6। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 और ये 5 बनना 500, 500 ये बनना 500, 500 1000 और 500 कितना हो गया 1500, 1500 और बटे कितना है दोस्तों 6। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 25 छक्का 150, तो 250 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसका आंसर आ गया दोस्तों 250। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरे में दिया है, जब एक दुकान में बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है। निम्नलिखित डेटा है, क्वार्टर हमें दिए हुए हैं, 4 क्वार्टर दिए हुए हैं, है ना, 4 तिमाहियाँ दी हैं और सीलिंग अमाउंट हमें दिया है। औसत बिक्री प्रति तिमाही पूछा है, ठीक है। तो औसत पूछा हमसे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इनको सबको जोड़ोगे दोस्तों 200 और 100 कितना हो गया 300, ठीक है। और 350 और 550, तो ये हो गया दोस्तों 900, 900 और प्लस का 300 ये, और कितने दिए दोस्तों 4 दिए, 4 तिमाही दिए, तो 4 करेंगे तो 9 3 12, तो ये हो गया 1200 और बटे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, ये आ गया मेरे भाई 300, ठीक है दोस्तों 300 इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया है, 2 फुटबॉल टीम ए और बी एक टूर्नामेंट खेलो और 6 महीने में 6 मैचों में किए गए लक्ष्य निर्धारित करती हैं, ठीक है। प्ले दिया है कैसे 2 3 4 5 6 तक दिया है। गोल बाई टीम ए के द्वारा बनाए गए गोल दिया है, टीम बी के द्वारा बनाए गए गोल दिया है। हमसे पूछा औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या भ्रम कर सकते हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले टीम ए का निकालेंगे औसत। ए का औसत क्या होगा, आंकड़ों का योग, इनको जोड़ेंगे अगर तो 2 और 1 3, 3 और 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, एक हो गया 12। कितने आंकड़े दिए हैं दोस्तों 6 दिए हैं, ठीक है। आंकड़ों की संख्या 6 है, तो डिवाइड करेंगे, ये आगे 2, तो इसके आगे दोस्तों 2, ठीक है। और बी की अगर हम बात करें तो बी को जोड़ोगे दोस्तों 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो बी को 12 हो गया आंकड़ों का योग। बी भी कितने आंकड़े दिए 6 आंकड़े दिए, तो 6 दूनी 12, तो इसका भी 2 हो गया। तो ये क्या है दोस्तों बराबर हैं, ठीक है, ये बराबर हैं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 में दिया है, संख्या 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है। संख्या n का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे हम दोस्तों 29.75 प्लस 18.25 और प्लस एक संख्या है n, है ना। ये तो हो गया आंकड़ों का योग। औसत निकालेंगे तो आंकड़ों की संख्या, तो बटे कितना करेंगे दोस्तों 3 करेंगे, और जबकि औसत दे कितना रखा है, औसत दे रखा है मेरे भाई 23, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 19, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 48 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 48 और प्लस का ये n, और ये 23 3 69, ये हो गया 69। तो n की वैल्यू बात करें तो इधर आएगा n घटेगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों 21, ठीक है। n का मान 21 आ गया, तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है, 2 संख्याओं का औसत x बाई है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हमसे पूछा है, ठीक है भाई। 2 संख्याओं का औसत कितना है x बाई है, तो एक संख्या x है, दूसरी हम मान लेते हैं संख्या वो a है ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं 2 आंकड़े हैं, और इनका औसत है कितना, इनका है दोस्तों x बाई, ठीक है। इनका औसत x बाई है, और हमसे दूसरी संख्या पूछा है, यानी कि a का मान पूछा है, तो इसकी गुणा हो जाएगी तो होगा 2x बाई, ठीक है। और ये x इधर आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि जिनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9.5 है। सी और डी का औसत क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, 4 संख्याएं दी हैं ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनकी औसत कितना दिया है दोस्तों? औसत दिया है 16। ये तो औसत दिया है, और सम की बात करें तो हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गया इनका सम, है ना, योग हो गया इनका 64। ए और बी का औसत हमें दे रखा है 9.5, तो ए प्लस बी इसका औसत दिया है 9.5, और सम की इसकी बात करें तो ये 2 से गुणा होगा, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, ये हो गया 19। सी और डी का औसत हमसे पूछा है। ठीक है भाई, सी और डी का पूछा है, तो ए बी का कितना है दोस्तों? यहाँ से देखेंगे तो ये बन रहा है 64। तो ए और बी का कितना है? ए और बी का 19, तो 19 घटाएंगे 64 में से तो सी प्लस डी का ही तो बचेगा, है ना। 64 में से 19 घटाएंगे तो ये आ गया मेरे भाई, ठीक है, 45। ये किसका बचा है? सी और डी का योग आ गया 45। और इनका अगर औसत निकालोगे तो औसत क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो बटे कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 22 दूना 44, 22.5। तो 22.5 किस में दिया है? ये दिया है दोस्तों बी वाले ऑप्शन में, तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 6 का ही दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? ए वी सी और डी। सी और कितना है दोस्तों? डी है। इनका औसत दे रखा है हमें 16। ठीक है, इनका औसत हमें 16 दे रखा है, और कह रहा है कि ए और बी का औसत 9.5 है। ए और बी का औसत दिया है दोस्तों 9.5। ठीक है, 9.5 दिया है, तो औसत 16 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको भी 16 मिलना चाहिए, 16 सबको मिलना चाहिए, है ना। औसत का मतलब यही होता है, 16 सबको मिलना चाहिए। पर इसको मिला कितना है? इसको तो 9.5 ही मिल रहा है ए बी को, है ना। तो औसत से कितना कम मिला है? तो औसत से कम मिला है दोस्तों ये 6.5। 6.5 कम मिला है। तो 2 पे अगर हम बात करें, दो संख्याओं, 2 पे कितना कम मिला होगा? 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 13। 13 कम मिला है। अब ये 13 जो कम मिला है इसकी भरपाई ये सी और डी करेंगे, है ना, क्योंकि औसत का मतलब ये बराबर करना है ना। इधर कम मिला है तो इसकी ये भरपाई ये करेगा। अगर इधर ज़्यादा मिला होता तो ये यहाँ कितना हो जाता दोस्तों? माइनस हो जाता। तो यहाँ पे इसकी भरपाई ये करेगा। अब ये 2 संख्याएं हैं, 2 पे कितना होगी दोस्तों? 2 से भाग कर देंगे हम तो ये आएगा दोस्तों 6 सही। इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.5, 6.5। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा? 16 तो है ही है दोनों का, है ना। 16 में कितना जोड़ेंगे? 6.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 22.5। ठीक है मेरे भाई, 22.5 इसका। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। ये था मेरे भाई इसका दूसरा तरीका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिलन को 4 परीक्षाओं का औसतन 80 अंक चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 81, 77 और 73 हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम इनको जोड़ लेंगे। आंकड़ों का योग कितना है? 81 प्लस 77 और प्लस कितना दिया है दोस्तों? 73। और मान लेते हैं चौथी संख्या ये है, चौथी संख्या। ठीक है, और इनका अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से आ गया मेरे भाई औसत, जबकि औसत दे कितना रखा है? कह रहा 80, तो ये 80 के बराबर होगा। ठीक है, अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 3 10, 10 और 1 11, 8 8 16, 16 और ये हो जाएगा 23, 231 प्लस ये चौथी संख्या बराबर, इसकी अगर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, ये होगा 320। तो चौथी संख्या क्या निकलेगी? यहाँ से 320 में से ये घटा देंगे दोस्तों तो ये आएगा 9। ठीक है, और ये आ गया 8। ठीक है, 89 आ गया। चौथी संख्या आ गई दोस्तों 89। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? अब 4 संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं दी हैं 81, 77 और 73, और चौथी का हमसे पूछा है। और सभी का कितना दिया दोस्तों? सभी का दिया 80, है ना। सभी का 80 दिया है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों इनका एवरेज 231। ठीक है, इनका हो गया 231 योग
बटे आंकड़ों की संख्या बटे 3 करेंगे तो 3 से काटेंगे हम 3 सतों 21, 3 सतों 21, यानी कि इन तीनों का एवरेज कितना आ गया, 77 आ गया, है ना, 77 आ गया। तो 80 से 77 कितना कम है दोस्तों, 3 कम है ना, 80 से कितना कम है, ये 3 कम है, ठीक है। और 3 संख्याओं पे कितना कम होगा दोस्तों, यहाँ से 3 3 9, तो ये 9 कम है। जब ये 9 कम है तो इसकी भरपाई ये चौथा वाला करेगा 9, है ना। तो इसे एवरेज तो 80 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 9 ये और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 89। ठीक है मेरे भाई, ये था इसका दूसरा तरीका, ये हो गया 89। ऐसे भी इसे दोस्तों निकाल सकते हो। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में दिया है, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600 रुपये, 5600 रुपये और 4800 रुपये, 3800 रुपये और 6000 रुपये खर्च करता है। किराए के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च 4500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, 5 महीने में दिया है 4600 और फिर दिया है 5600, 4600, 5600, 4800 और ये दिया 3800, ठीक है, और फिर दिया 6000, ठीक है, 6000 दिया है। खर्च करने के लिए किराए के सामान पर परिवार के 6 महीनों में औसत खर्च कितना है, 4500 है, और औसत खर्च है मेरे भाई 4500 रुपये, ठीक है, औसत खर्च 4500 है। और हमसे पूछा है कि छठे महीने में, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये छठा महीना है, छठे महीने का हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, अब इनका औसत निकालेंगे, आंकड़ों का योग, इनको सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने से आएगा 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 8 28, ठीक है। तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इनका औसत निकालेंगे तो 2 जीरो आएंगे और ये 8 आ गया, हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना होगा, 24, तो 24,800 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 5 चौक 20, ठीक है, 5 नेम 45 और 5 छक्का 30, 4960। तो इनका औसत आ गया मेरे भाई 4960, ठीक है, 4960 इनका आ गया मेरे भाई औसत। तो औसत 4500 से ये कितना कम है, सबको 4500 मिलना चाहिए, है ना, पर इनको को 4960 मिल रहा है, तो औसत से कितना कम है दोस्तों, यहाँ से ये अधिक है। औसत से कितना अधिक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से ये होगा 6 और ये 460 अधिक है औसत से, है ना, औसत से ये 460 अधिक है। और कितनी संख्याओं पे, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं पे कितना अधिक है, 5 से गुणा करेंगे, ये अधिक की बात हो रही तो प्लस लगाएंगे, तो ये 0 होगा, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 2300, ये 2300 अधिक है ना, ये 2300 अधिक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसकी भरपाई ये 2300 कम का होगा, ये 2300 कम होगा, है ना, छठा वाला एवरेज से 2300 कम होगा, क्योंकि औसत की बात हो रही है, औसत का मतलब समान बांटना, है ना। तो ये 2300 कम होगा, तो ये कितना होगा, 4500 में से 2300 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 2200, ठीक है दोस्तों, 2200 आएगा इसका, 2200 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, दूसरा तरीका है दोस्तों, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इन सब को जोड़ लीजिए, इन सब को जोड़ने से कितना आ रहा है दोस्तों, 24,800 आ रहा है, ठीक है, बटे 5 प्लस ये छठा वाला है, छठा वाला, ठीक है, इन सब को जोड़ा, औसत आ गया ये इतना। या फिर ऐसे करिए दोस्तों, इन सब को जोड़ लिया, ठीक है, और बटे कितना आएगा, ये 6, है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और एवरेज इनका दे कितना रखा है, 4500, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से निकाल लेंगे हम छठे का, तो छठे का आ गया। इस तरह से भी दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ये था इसका दूसरा तरीका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में दिया है, एक किराना दुकानदार की लागत 5 महीनों की दे रखी है, ठीक है, और छठे महीने में उसके पास बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपये की औसत बिक्री मिले, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो सबको जोड़ेंगे हम यहाँ से, 64 35 प्लस 69 27 प्लस 68 55 प्लस 72 30 प्लस 65 62 और प्लस मान लेते हैं छठे महीने की x,
ठीक है, और बिक्री है कितनी 6500 है, ठीक है, और बटे क्या होगा आंकड़ों की संख्या, तभी तो औसत निकलेगा। आंकड़ों की संख्या कितनी है 6 है ना, ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये औसत हो गया। औसत दे कितना रखा है 6500, तो ये 6500 के बराबर होगा। अब इनको सबको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 5 17, ठीक है, 12 5 17, 17 और 2 19, हासिल 1, 3 और 1 हासिल का 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है, 11 और 3 14, 14 और 6 20 के हासिल 2, ठीक है, 4 और 2 हासिल का 6, 6 और 9 6 15, 15 और 8 कितना होगा 23, 23 और 2 25, 25 और 5 25 और 5 30, हासिल 3, ठीक है, हासिल 3 हो गया। 4 अब यहाँ से देखिए 6 और हासिल 3, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होगा दोस्तों 28, 28 और 6 कितना होगा 34, तो ये हो गया 34,009, ठीक है, प्लस का x, और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये दोस्तों 0 0 5 का 30, हासिल 3 और 6 चंग 36 और 3 39, तो x बराबर यहाँ से इधर लाएंगे दोस्तों ये 39, ठीक है, और 34,009 यहाँ से घटाएंगे तो आएगा ये 1 9 9, ठीक है, और ये 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 4991, इस तरह से निकालेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में दिया निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 हैं। एक्स के अंक क्या हैं? अगर एक्स का अंक चाहिए तो हमें क्या चाहिए ये पूछा है। पहला दिया है वाई और जेड मिलकर 50 अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा दिया एक्स और जेड मिलकर 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो हमें तो दोस्तों किसका चाहिए? एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ से देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया है, और ये इसका औसत कितना दिया दोस्तों 180, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसकी गुणा होगी तो ये होगा 360, ठीक है, 360 हो गया। तो हमें x का मान चाहिए तो वाई प्लस जेड होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो वाई प्लस जेड कौन सा पर्याप्त है? इसका केवल एक पर्याप्त है, पहला वाला। तो कौन सा है? ए वाला ऑप्शन, एक अकेला पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। हमें वाई प्लस जेड का मान पता हो तो यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। और तैयारी करते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, है ना। एक ही सफलता का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, है ना। आपके पास 3 ही काम है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। जब आपको पूरी तरह टोटली पढ़ाई को देंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।